हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली की एंड आज हम फ्रेंच पार्लियामेंट में कॉम्पोजिशन ऑफ सेनेट करेंगे। सेनेट है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में सेनेट अपर हाउस है, मीन्स वहां पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। वहां के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है एंड उसी पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। जैसे अमेरिका में कांग्रेस है, कांग्रेस के अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। लाइक दिस, जो फ्रांस है, फ्रांस के भी अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। जो फ्रांस है, फ्रांस में दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स है, वो दी गई हैं। मीनिंग नेशनल असेंबली एंड सेनेट, इन दोनों के पास इक्वल पावर्स है। जैसे स्विट्जरलैंड में जो वहां की लेजिस्लेचर है, वहां पर दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हैं। जो नेशनल असेंबली है, इसको एक दो मैटर्स में ज्यादा पावर्स है, अदरवाइज पावर्स इक्वल ही है। एंड जो फ्रांस का अपर हाउस है, इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव है 3 इयर्स के बाद हाफ रिप्रेजेंटेटिव रिटायर्ड हो जाते हैं और नए इलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह वहां पर कॉन्टिन्यूटी चलती जाती है। तो सेनेट फ्रांस का अपर हाउस हो गया। और इस अपर हाउस की कॉम्पोजिशन कैसी है? कॉम्पोजिशन ऑफ द सेनेट, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ द डिप्टीज। डिप्टीज का इसको कहा जाता है मेंबर्स को। वहां पर जो डिप्टीज है, मेंबर्स है, वहां कितने हैं? जो फ्रांस की सेनेट है, इसको सेनेटर्स कहा जाता है। मीनिंग सेनेट के जो मेंबर्स है, वो सेनेटर्स है, वो 348 है, जिसमें डिवीजन की गई है। क्योंकि जो फ्रांस है, ये मेट्रोपॉलिटन फ्रांस है, ओवरसीज टेरिटरी भी है। इस तरह जो फ्रांस मेट्रोपॉलिटन है, इसके 326 मेंबर्स हैं, ओवरसीज टेरिटरी के 10 मेंबर्स हैं एंड फ्रांस के सिटीजन जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो 12 मेंबर्स वो है जो आउटसाइड फ्रांस रहते हैं, लेकिन फ्रांस के ही सिटीजन हैं। इस तरह वहां पर 348 मेंबर्स हो गए। नेशनल असेंबली में 577 मेंबर्स हैं। तो इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? नाउ इलेक्शन ऑफ द सीनेटर्स, जो सीनेटर्स हैं, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो इनकी जो इलेक्शन है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। जबकि नेशनल असेंबली है, इसके मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली यूनिवर्सल सफ्रेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वो किसके थ्रू होती है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होती है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये किससे मिलकर बनता है? इसमें जो जनरल काउंसिल के मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट काउंसिल्स के मेंबर हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके मेंबर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके काउंसलर्स हैं। तो ये क्या होगी? इलेक्टोरल कॉलेज हो गए। तो इन सब से मिलकर क्या बन गया? इलेक्टोरल बन गए। ये इलेक्टोरल आगे जो सीनेटर्स हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है म्यूनिसिपल काउंसलर्स की, जे 95% है। मीनिंग जब भी सीनेटर्स की इलेक्शन होती है, 95% म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं, जे कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी इलेक्शन भी कैसे होती है? जैसे नेशनल असेंबली में होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मीनिंग एक पर्सन एक ही वोट डालता है। अगर जरूरत पड़े तो 2 राउंड वोटिंग सिस्टम भी होती है। अगर फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो इसके लिए जो टॉप के 2 कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए सेकंड राउंड वोटिंग होती है। इस तरह जो इलेक्शन है सीनेट के मेंबर्स की हो जाती है। तब जब सेनेट के मेंबर्स हैं, वो इलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं, इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? इनकी क्वालिफिकेशन भी सेम है जैसे नेशनल असेंबली में था। इनमें सिर्फ एज का डिफरेंस है। वहां पर एज थी 23 इयर्स और जो सेनेट है, सेनेट के मेंबर्स की जो मिनिमम एज है, वो है 24 इयर्स। उन्होंने भी अपनी मिलिट्री सर्विसेज है, इनको कंप्लीट किया हो एंड वो फ्रेंच की सिटीजन होने चाहिए।
कम से कम 10 ईयर से वो फ्रांस में ही रह रहे हों। तो इस तरह ये बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस होगी। एंड इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स हैं जो नॉन एलिजिबल हैं। तो नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? जो कन्विक्ट्स होते हैं, बैंकरप्ट्स होते हैं और अदर पर्सन जिनको सिविल राइट से डिप्राइव किया गया है, वहां पर ये माना जाता है अगर किसी कैंडिडेट को सिविल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं तो मीनिंग वो कन्विक्ट बैंकरप्ट होगा, इसीलिए उनसे सिविल राइट्स ले लिए गए हैं तो उनको नॉन एलिजिबल कहा गया है। इस तरह जो भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इसको होल्ड करता है, जिस स्टेट से कोई एड है वो रिसीव करता है, वो भी नॉन एलिजिबल है। एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो भी नॉन एलिजिबल है। इस तरह वहां पर भी जो एग्जेक्टिव है, जो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको भी पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है। तो ये होगी क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट। नाउ टेन्योर ऑफ द सेनेट, जो सेनेट है इसका टाइम पीरियड, टर्म कितनी है? तो ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस होने की वजह इनकी जो टर्म है वो 6 इयर्स है। जो परमानेंट हाउस है, परमानेंट के हाउस में क्या किया गया है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको 2 हाफ इक्वल्स में डिवाइड किया गया है, मीनिंग जी 2 इक्वल्स हो गए। तो इन 2 इक्वल्स में जो फर्स्ट इक्वल्स है इनको आफ्टर 3 इयर्स रिटायर कर दिया जाता है और नए जो हाफ कैंडिडेट्स हैं इनको इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और नए इलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह जो एक कैंडिडेट है उसकी 6 इयर्स की टर्म्स होती है। तो ये रिन्यू होती है हाफ द हाउस आफ्टर एवरी 3 इयर्स। इस तरह इसकी वर्किंग है वो कंटिन्यू रहती है। ये एक परमानेंट हाउस माना जाता है जिसमें मेंबर्स, सभी के सभी मेंबर्स रिटायर्ड नहीं होते, ओनली हाफ मेंबर्स है जो 3 इयर्स के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। इतने हाफ मेंबर्स है वो वर्किंग करते हैं, इतने में जो हाफ मेंबर्स है वो री इलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह ये टेन्योर परमानेंट हाउस डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज सेशन ऑफ द हाउस। जो हाउस है, हाउस के 2 ऑर्डिनरी सेशन है जैसे नेशनल काउंसिल के थे, एक होता है अक्टूबर में, सेकंड होता है अप्रैल में। जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलता है एंड जो अप्रैल में स्टार्ट होता है इसको 3 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। एंड वहां पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, इसको कन्वीन किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है इसको कन्वीन कर सकता है। एंड इसके मेंबर खुद भी प्रपोजल ला सकते हैं कि इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है वो होना चाहिए। तो सेशन नाउ सैलरी एंड प्रिक्विजिस, इनकी सैलरी एंड प्रिक्विजिस वैसे है जैसे नेशनल असेंबली में थे। तो हर एक कैंडिडेट को पर मंथ 7043.69 यूरो मिलते हैं। एंड इसके अलावा इनके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, 5 एम्प्लॉइज हैं, इनका एक्सपेंडिचर भी मिलता है जैसे अप्रोक्सीमेट 567 ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, 8949 5 एम्प्लॉइज के लिए सैलरी है, ये एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। इसको जे अलाउंसेस है, अदर अलाउंसेस भी नाथ ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन फंड, इस तरह के प्रिक्विजिस्ट है वो भी दिए जाते हैं, जिससे सैलरी एंड प्रिक्विजिस्ट अलाउंसेस से जो एक सेनेट के मेंबर्स हैं इनको इकोनॉमिक नीड्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिली है, इनको फ्रीडम टू स्पीच मिला हुआ है, इनसे अपनी व्यूज है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और इनको अपने एक्शन की भी फ्रीडम दी गई है। इसीलिए वहां पर प्रोहिबिशन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्शन ये प्रोविजन भी है, मीनिंग जो मेंबर्स हैं इनके जो भी एक्शन है इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिविलेजेस होगी। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। जो हाउस है, हाउस का प्रेसिडेंट कौन होता है? जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट हाउस में ही जो चैम्बर के मेंबर्स है उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है
वो ही राज्यसभा का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन वहां पर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स से ही एक मेंबर को प्रेसिडेंट चैम्बर के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। वहां पर जो हेड होते हैं उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, जिसको 3 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 3 इयर्स के बाद जो हाफ कैंडिडेट्स हैं जी रिटायर्ड हो जाते हैं और हाफ न्यू आते हैं, और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होती है जिसमें प्रेसिडेंट है इसको इलेक्ट किया जाता है। तो वहां पर प्रेसिडेंट को 3 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ द सेनेट। जो सेनेट है इसमें भी ब्यूरो है, जैसे नेशनल असेंबली में है लाइक दिस। जो सेनेट है इसमें भी ब्यूरो है। ब्यूरो जो हाउस है, हाउस के हर एक काम के लिए, फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स भी होते हैं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस एंड इसके अलावा 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 4 सेक्रेटेरिएट्स होते हैं, 3 क्वेस्टर्स होते हैं जो मिलकर ब्यूरो बनाते हैं। और ब्यूरो के पास ये पावर्स दी गई है कि जो हाउस की सर्विसेज है इनको डायरेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मीनिंग अपने हाउस के लिए कोई भी काम कर सकते हैं जो अदर मेंबर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शन है इनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ब्यूरो है, ब्यूरो हाउस के सभी काम करती है। इस तरह ये होगी कंपोजिशन ऑफ द सेनेट। तो विद दिस जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, नेशनल असेंबली है एंड सेनेट है, इनकी कंपोजिशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पावर्स ऑफ द हाउस। जो पावर्स हैं चाहे वो सेनेट है चाहे नेशनल असेंबली है, इन दोनों की एक साथ ही करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।